क्योंकि राम जी को वनवास का कोई दुख नहीं था, मलाल नहीं था, कष्ट नहीं था, पीड़ा नहीं थी किसी भी प्रकार की। लेकिन सीता जी के सामने आए तो चेहरा लटका ली। क्यों लटका ली? क्योंकि सीता जी को कन्विंस करना था, सीता जी को विश्वास में लेना था। तो राम जी ने कहा कि ऐसा है, देखो सब कुछ ठीक था लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सीता जी ने कहा क्या हुआ ना, आपका चेहरा उदास क्यों? बोले ऐसा है, पिताजी ने मुझे वन का 14 वर्ष के लिए आदेश दिया है कि 14 वर्ष मुझे वन में रहना है, दंडकारण्य में रहना है, और युवराज पद पर भरत जी का अभिषेक करने का निश्चय हो गया है। तो मैं वन में जाऊंगा और तुमको केवल यही इतना मैं बताऊंगा कि भरतस्य समक्षम तो नाहम वाच्याः कथंचन, भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत करना। प्राय सौरिध्यमंतो ही न सहन्ते परस्तमम, प्राय जो ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, वैभव संपन्न हो जाते हैं, 2-4 पैसा कमा लेते हैं, वो लोग दूसरे की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। वो बस एक जगत गुरु के सामने दूसरे जगत गुरु की प्रशंसा करो तो उसको बुरा लगे, एक महंत के सामने दूसरे महंत की प्रशंसा करो तो उसको बुरा लगेगा, एक सेठ के सामने दूसरे सेठ की प्रशंसा करो तो वो समझेगा अरे ये क्या समझता है, लगता है मुझे मालूम नहीं, जानता नहीं मेरे विषय में कि मैं कितना कितना देता हूं। इस तरह राम जी कहते हैं कि भरतस्य समक्षम तो नाहम वाच्याः कथंचन, भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना। जानकी जी ने कहा जो यहाँ रहेगा उसको प्रशंसा करना कराना है, मैं भी आपके साथ में ही चलूंगी। अब राम जी समझाने लगे, बड़ा वन में जंगलों में दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, सांप है, व्याघ्र है, बिच्छू है, सब रास्ते में बैठे रहते हैं। ततो दुःखतरम वनम तस्मात् दुःखतरम वनम, 3 बार स्नान करना पड़ता है, सुबह नहाओ, दोपहर को नहाओ, फिर शाम को नहाओ। अपने आप जो वृक्षों से फल गिर जाए वही खा के रहना पड़ता है, अपने पेट भरने के लिए वृक्षों से फल भी तोड़ नहीं सकते, ये नियम है। वन में रहने का बड़ा कठिन नियम है, इसलिए तुम वन में मत जाओ। हंस गमनी तुम नहीं बन जोगू, जानकी जी कहते हैं तुम्हें उचित बन मौका भोगू, तुमको बन अच्छा उचित है और हमारे लिए भोग, मैं भी आपके साथ हूं। बड़ा तर्क वितर्क दिया राम जी ने, सारे तर्क जो हैं देने के बाद भी जानकी जी नहीं मानी। अंत में राम जी फिर से जोर जोर देने लगे कि यहीं रहो, यहीं रहो। ऐसा घोर जंगल है, वहां बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े दुष्ट दुर्दान दैत्य हैं, डरवा रहे हैं सीता जी। अब जब बहुत ज्यादा बोले तो सीता जी से नहीं रह गया, झल्ला करके प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम, अत्यंत प्रणय और प्रेम होने के कारण सीता जी ने राम जी के ऊपर आक्षेप लगा, कहा है वन में मैं क्यों नहीं चलूंगी, मैं भी वन में चलूंगी। बोले अरे भाई तुम क्यों चलोगे वन में? बोले तुम क्यों जाओगे वन में? बोले मुझे तो मेरे पिताजी दशरथ जी ने आदेश दिया है वन में जाने के लिए। बोले मुझे भी मेरे पिता राजा जनक जी ने आदेश दिया है वन में जाने के। अगर आपके पिताजी ने आपको आदेश दिया है तो मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है। बोले तुम्हारे पिताजी ने तुमको कब आदेश दिया वन में जाने के लिए? बोले जब विवाह हो रहा था उसी समय आदेश दे दिया। बोले कब? बोले कहा था ना विवाह के समय, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहणीष्व पाणिना। वन में जाते समय ही कह दिया था
वन में जाने का आदेश विवाह के समय ही दे दिया था। बोले कब दिया था? बोले आपको याद नहीं है? यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तब कहा था। बोले हाँ कहा था कि ये सीता है, मेरी बेटी है, तुम्हारे साथ धर्म का पालन करेगी। तो बोले इसमें वन में जाने का कहाँ लिखा है? बोले लिखा है ना सह धर्मचरी। सह माने साथ में, जब तुम्हारे साथ में मैं चलूंगी तभी न साथ में धर्म का पालन करूंगी। सहधर्मिणी, सहधर्म गामिनी, सहधर्मिणी, सहधर्मिणी तो मैं तब बनूंगी साथ में धर्म का पालन जब करूंगी, जब साथ में रहूंगी तभी ना। जब साथ में रहूंगी ही नहीं तो साथ में धर्म का पालन कैसे करूंगी? इसलिए पिताजी ने स्वयं हमें आदेश दिया है, यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तब। आइए पंडित भागवत मिश्र जी विराजिए। सधर्मचरी कह दिया है हमको पिताजी ने उसी समय, आपसे कहते समय, इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहणीष्व पाणिना। इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी। तो सह धर्मचरी, जब सह रहूंगी नहीं तो सह धर्मचरी कैसे बनूंगी? जब सह माने साथ में रहूंगी तब न सह धर्मचरी बनूंगी। तो अगर आप अपने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए दंडकारण्य में जा रहे हैं तो मैं भी अपने पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए आपके साथ दंडकारण्य में चलूंगी, क्योंकि सधर्मचरी तब हमारे पिताजी ने आपसे कहा था विवाह के समय। सीताजी ने भी कह दिया। बोले पिताजी ने कहा है हमको भी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कहा है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा है। सधर्मचरी तब कहा है, अब क्या? राम जी बेचारे सोचे बात तो सही, चलो इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, इसने अपने हिसाब से अर्थ कर लिया श्लोक का। समझाने से शायद समझ जाए। फिर समझाना शुरू किया राम जी, ये हो जाएगा, ये घटना घट सकती है, राक्षस खा जाएंगे तुमको। तब सीता जी से नहीं रहा गया। कहा हमारे पिताजी क्या यही सोचते थे तुमको कि तुम खाली धनुषे तोड़ने में मास्टर हो, बाकी के विषयों में किसी काम के लायक नहीं हो? सीता जी ने राम जी से कहा, तिन्त्वा मन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम्। न त्वामन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिपः, आपके साथ मेरे पिता मिथिला नरेश राजाधिराज जनक जी इसलिए विवाह नहीं किए थे, ये जान करके, ये नहीं जानते थे। न त्वामन्यत, नहीं माने थे आपको, आपके विषय में ये नहीं जानते थे मेरे पिताजी की आप केवल धनुष तोड़ने में माहिर हो, बाकी के मामले में तो आप पुरुष के मॉडल में स्त्री हैं। स्त्रियम पुरुष विग्रहम, मतलब पुरुष के मॉडल में अगर स्त्री किसी को कहो तो क्या है? पुरुष के रूप में स्त्री हो तो पुरुष, लेकिन तुम्हारा स्वभाव स्त्रियों जैसा, स्त्रियां जैसे डरती हैं, डरपोक होती हैं, भय अविवेक अशौच अदाया भय होता है, ऐसे वो भय तुम्हारे अंदर कैसे? स्त्रियम पुरुष विग्रह। मेरे पिताजी नहीं जानते थे कि तुम धनुष तोड़ने में मास्टर हो, वैसे तुम
पुरुष के मॉडल में स्त्री हो। अब पुरुष अगर स्त्रियों की तरह एक्टिंग करने लग जाए तो उसको देहातों में क्या कहते हैं? मऊग कहते हैं। क्या कहते हैं? मऊगा। ये ना जानत रही हमारे बाबूजी की तू खाली धनुष से तोड़े में पहलवान बड़ा, बाकी कुल में मऊग बड़ा है, मऊगड़ा बड़ा है। मने ऐसा नहीं जानते थे हमारे पिताजी की तुम बिल्कुल नपुंसक हिजड़ा हो। एक स्त्री को भी वन में ले जाकर के उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, ये नहीं जानते थे मेरे पिताजी। मतलब ऐसी तगड़ी बात बोल दिया। स्त्रियां जैसे बोलती हैं ना पतियों को, ऐसे बात बोल देंगी ना। और विशेष करके अगर जवाने पति है और मेहरारू बोल दिए बुढ़ऊ, सुना बड़ी भारी तौहीनी हो जाएगी पति। आगे हमके बुढ़ऊ का है बोले थे। ये भी बहुत मजा लेने के लिए जवान पति को भी बुढ़ऊ बोलती है। पता नहीं क्या चाहिए इनको, आखिर क्यों बुढ़ऊ बोलती है। हमारे कितने चेले शिकायत करते हैं, कहते स्वामी जी इनको समझाइए। मैंने कहा क्या समझाऊं? बोले बोलती हैं कि बुढ़ऊ हमको बोल देती हैं, बताइए। हमने कहा भाई तुम तो डाई वाई कराए हुए हो, खिजाब उजाब लगाए हुए हो, तुम्हारा एको बार जो है सफेद नहीं दिखाई पड़ रहा है। और फिर भी ये तुमको बुढ़ऊ क्यों बोलती है? अब बहुत से चेला शिष्यों के यहाँ नोक झोंक होती है आपस में। तब बाम महतारी तो गुरुवे जी हैं, तो वहीं आकर के अपनी शिकायत कहते हैं, गुरु जी के पास बताते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि भाई हमारे सामने कोई बात हो तब ना हम कहें। बोले आप तो यहाँ ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं, आपके सामने कैसे बात हो? बताई जा रही है बात तो कम से कम इसी पर ध्यान दीजिए। मतलब जानकी जी ने राम जी को बहुत गलत कह दिया। गलत मतलब राम जी को हिजड़ा कह दिया, नपुंसक कह दिया। स्त्री के आकार में पुरुष, स्त्रियम पुरुष विग्रह, पुरुष के आकार में स्त्री। ये इतनी ही बड़ी बात है। अब राम जी ने सोचा अब कोई बात नहीं, बोले ठीक है अच्छा तैयार हो चलो। फिर एक ही बार में राम जी तैयार हो गए। अरे भाई इसी के लिए इंतजार कर रहे थे क्या राम जी? राम जी सोच लिए कि अब ये कहे तो किससे कहे अपनी बात, आखिर पत्नी मेरी, इसकी इच्छा पूरी करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। मैं समझा रहा था, नहीं मानी तो अब ठीक है कोई बात नहीं। राम जी बहुत समझा रहे हैं। कंटका कुशा कांटा बहुत कहते, कुश है कांट है, मार्ग में बहुत कुछ है। कंटकाश्च कुशाश्चैव पाषाणाश, पाषाण, पाषाण भी दंडका बने और पाषाण भी दंडकारण्य में है। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम जी ने सोचा जब इनकी इच्छा ही है तो चलो। तो उन्होंने कह दिया, बोले जो बहुत बहुत तरह तरह के अपने आभूषण वस्त्र आदि और सब सुंदर सुंदर तैयार करवा के रखवाए थे, बनवा करके दर्जियों से सिल करके आए थे। वन में चलोगी तो कौन पहनेगा उसको? है? वो श्रृंगार, वो आभूषण, वो सारी चीजें जो हैं वो तुम्हारी सहेली है ना, वशिष्ठ जी की पतोहिया, सुयज्ञ जी की पत्नी, उन्हीं सुयज्ञ जी की पत्नी को दे दो। सुयज्ञ जी की पत्नी को बुलवाया। मां सीता जी ने दिव्य दिव्य आभूषण वस्त्रादि सब दिव्य नवीन नूतन
अभी तो युवराज पद पर बैठेंगे तो पहनेंगे, ये सब तैयारी करके बनवाया था तरह तरह का आभूषण। लेकिन अभी युवराज की जगह वनवास मिल रहा है, तो वशिष्ठ जी के ज्येष्ठ पुत्र सुयज्ञ जी महाराज की पत्नी को सब चीजें दी गई। राम जी अपने घर के सारे सामान लुटाने लगे, सब देने लगे, दान करने लगे, सब भीड़ जुट गई, खूब दान किया।